हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। गार्गी की लाइफ तो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी थी। वरुण की हर रोज की गाली गलौज और बदसलूकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि गार्गी को तो सांस लेने में भी घुटन होने लगी थी। ऊपर से उसके परिवार वाले भी उसके साथ ढंग से पेश नहीं आते थे और गार्गी ने अब मन ही मन सोच लिया था कि अब वह यहाँ नहीं रह सकती है। इसलिए उसने अपना सामान भी पैक कर लिया था और वरुण का इंतज़ार करने लगी। और जब वरुण घर पर आया तो गार्गी ने वरुण से बात करी और कहा कि वरुण, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। तुम्हारी बदतमीजियाँ और मारपीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए अब मैं अपने मायके जा रही हूँ। मैं अब तुम्हारी बदतमीजी नहीं सह सकती हूँ। तब वरुण ने कहा, तो हाँ, किसका इंतज़ार कर रही हो? जाती क्यों नहीं हो? जल्दी जाओ, और मैं भी तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहता हूँ। वरुण की ये बातें सुनकर गार्गी उसे देखती रह गई और उसने मन ही मन सोचा कि वरुण पिछले 5 सालों में कितना बदल गया है। गार्गी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही वरुण है जो गार्गी की झलक पाने के लिए उसका घंटों इंतजार करता था। आखिर गार्गी अपना सामान पैक करके अपने मायके आ गई। घर पहुंची तो घर पर माँ के अलावा कोई भी नहीं था, क्योंकि दोनों भैया भाभी सब अपने अपने ऑफिस काम पर गए हुए थे और पापा अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। गार्गी ने देखा कि मम्मी घर पर अकेली है तो गार्गी ने सोचा कि आज मैं मम्मी को वरुण के बारे में सब कुछ सच्चाई बता दूंगी। पर जैसे ही गार्गी अपनी मम्मी को वरुण की सच्चाई बताने लगी तो उसकी मम्मी ने कहा, बेटा बाकी बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले तू खाना खा ले। और जैसे ही गार्गी ने खाना खाया वैसे ही गार्गी के पापा का फ़ोन उसकी मम्मी के पास आ गया और मम्मी बात करने में बिज़ी हो गई। गार्गी भी सोचने लगी कि कैसे वे माँ को वरुण की हकीकत बताएगी, क्योंकि जो कुछ आज उसके साथ हो रहा है वह खुद उसकी जिम्मेदार है। क्योंकि जब गार्गी ने वरुण से शादी की थी तब उसके मम्मी पापा, उसके भैया सब इस शादी से खुश नहीं थे, पर उसकी जिद के आगे सब मजबूर हो गए थे। और उसके भैया ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वरुण एक नंबर का बदमाश है और गार्गी वह तुमसे नहीं, तुम्हारे ऊंचे पैसे वाले स्टैंडर्ड से प्यार करता है। और आज गार्गी को लग रहा था कि भैया की वह बात सच साबित हो गई। पर फिर गार्गी ने हिम्मत दिखाई और वरुण की सारी सच्चाई अपनी मम्मी को बता दी। गार्गी की ये बातें सुनकर उसकी मम्मी बहुत दुखी हुई और गार्गी से बोली कि गार्गी, हमने तुझे कितना मना किया था, तब तुमने हमारी एक भी नहीं सुनी। अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और उस बदमाश से शादी कर ली। पर बेटी, शादी कोई खेल थोड़ी ना है। अब जब शादी कर ली है तो उसे निभा। और हाँ, ये बात तेरे पापा और भैया को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना वे सब तुझे डांटेंगे और ताने भी देंगे। तेरी सारी परेशानियों का हल मैं धीरे धीरे निकालती रहूँगी, पर तू अभी अपने ससुराल वापस लौट जा। गार्गी ने सोचा, मैं तो यहाँ रहने आई हूँ, पर मम्मी चाहती है कि मैं वापस ससुराल चली जाऊँ और भैया पापा को कुछ पता ना चले। इसलिए गार्गी वापस अपने ससुराल चली गई और गार्गी की मम्मी और गार्गी दोनों उसके ससुराल गए। और जैसे ही गार्गी अपने ससुराल पहुंची, वरुण ने उसको ताने देना शुरू कर दिया। पर गार्गी की मम्मी ने गार्गी को ही समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, तेरा पति है, कह लेने दे, क्योंकि वह चाहती थी कि बेटी का घर किसी भी कीमत में उजड़ना नहीं चाहिए। और वह गार्गी को उसके ससुराल छोड़कर वापस अपने घर लौट आई। और फिर 3 दिन बाद गार्गी की मम्मी अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल जा रही थी। तब गार्गी के पापा ने कहा कि गार्गी की मम्मी, आजकल आप उसके घर कुछ ज़्यादा ही जाने नहीं लग गई क्या? क्या बात है? तब गार्गी की मम्मी ने एकदम से डरते हुए कहा, नहीं, बात तो ऐसी कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही जाती हूँ। तब गार्गी के पापा ने कहा, तो फिर आप इतना डर क्यों रही हैं? तब गार्गी की मम्मी
उनकी बातों को अनसुना करके गार्गी के ससुराल चली गई। पर इधर गार्गी के पापा के मन में शक का बीज पैदा हो गया। गार्गी के पापा ने सोचा कि गार्गी के ससुराल जाकर ही कुछ बात का पता चल पाएगा, और उन्होंने अगले दिन उसके घर जाने की सोची। और अगले दिन गार्गी के पापा गार्गी के घर पहुंचे और घर का दरवाज़ा गार्गी की ननद ने खोला था। और जैसे ही वे बाहर हॉल में आकर बैठे तो उन्हें ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। और जब उन्होंने चिल्लाने की आवाज़ों पर ध्यान दिया तो वह आवाज़ गार्गी और वरुण की थी। जब उन्होंने गार्गी को आवाज़ लगाई तो गार्गी और वरुण दोनों डरते हुए बाहर आए, क्योंकि गार्गी को अपनी माँ की बात याद थी कि पापा को गार्गी और वरुण के झगड़े के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और गार्गी ने अपने पापा के पास आकर कहा कि पापा, आप इस वक्त यहाँ कैसे आए हैं? तब गार्गी के पापा ने कहा कि हाँ, बस मेरा मन था तुमसे मिलने का, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। फिर उन्होंने वरुण की तरफ देखकर कहा कि वरुण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इतनी बुरी तरीके से बात करने की? वरुण ने चिल्लाते हुए कहा कि ये तो आप शुक्र बनाइए कि मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, वरना मैं इस जैसी औरतों से तो बात ही नहीं करता। वरुण के इतना बोलते ही गार्गी के पापा को बहुत ज़ोरदार गुस्सा आया और उन्होंने वरुण को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तब गार्गी के पापा ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में इतना बदतमीजी से बात करने की? अब तुम बहुत देख चुके हो, अब मैं तुम्हें देख लूँगा। गार्गी के पापा ने कहा, गार्गी, तुम अपना सारा सामान पैक कर लो और अब तुम इसके साथ नहीं रहोगी। गार्गी का सारा सामान पैक हो गया और वह अपने पापा के साथ अपने घर आ गई। और जब गार्गी की मम्मी ने गेट खोला तो गार्गी को पापा के साथ देखकर गार्गी की मम्मी को सारी बातें समझ में आ गई। और गार्गी की मम्मी से गार्गी के पापा ने कहा कि अब से हमारी बिटिया इस घर में अपने साथ ही रहेगी। जाओ गार्गी, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। और गार्गी अपने कमरे में चली गई। तब उसके पापा ने उसकी मम्मी की तरफ देखकर कहा कि तुम्हें कब पता चला था कि वरुण हमारी बेटी के साथ इतनी बदतमीजी कर रहा है? तब गार्गी की मम्मी ने कहा, यही कुछ दिन पहले। अच्छा, तो तुम इसलिए मिलने जाती थी गार्गी से, पर मेरी बेटी को उस नर्क में मरने के लिए तुम छोड़ आती थी, गार्गी के पापा ने कहा। तब गार्गी की मम्मी ने कहा कि उसने लव मैरिज की थी, आप पहले से ही इस बात से उस पर नाराज़ थे, इसलिए मैं ये बात आपको बता नहीं पाई। और दूसरी वजह ये थी कि जब उसकी शादी हो चुकी है और वरुण ही उसका पति है, तो अब ये सब उसकी किस्मत की बात है। फिर अगर एक बार उसका घर खराब हो गया तो समाज हमें और हमारी बेटी को ही ताने देगा ना कि इसकी मम्मी पापा ने इसको ऐसे ही परवरिश दी होगी। तब गार्गी के पापा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि तुम बंद करो ये बकवास। कल को वे धोखेबाज अगर हमारी बेटी को जान से मार देगा तो क्या हमें हमारा समाज वापस अपनी बेटी लौटा कर दे देगा? तुम तो उसकी माँ हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए थी। गार्गी के पापा की इतनी गुस्से भरी बातें सुनकर गार्गी की मम्मी रोने लगी और बोली, एक माँ अपने बच्चे की तकलीफ नहीं सहन कर सकती, पर मैंने तो आपके डर और लोगों की कानाफूसी से बचने के लिए आप लोगों से ये बात छुपाई थी। तब गार्गी के पापा ने कहा, तो ठीक है, अब सुन लो तुम मेरी बात। मेरी बेटी को मैं हमेशा के लिए अपने घर पर ले आया हूँ। तब गार्गी की मम्मी ने कहा, आपने ये सोचा है कि हमारी बेटी का क्या होगा? दो बहुएं हैं, उन्हें उसका हमारे घर में रहना अच्छा लगेगा या नहीं? उसके भाई भी उससे नाराज़ हैं और समाज को हम क्या जवाब देंगे? आप जल्दबाजी कर रहे हैं। तब गार्गी के पापा ने कहा, तुम बंद करो अपनी फालतू बातें। पता नहीं कितने लोगों ने अपनी बेटियों को इस समाज की वजह से ही खो दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की ज़िंदगी से ज़्यादा हमेशा समाज के बारे में ही सोचा है।
अगर इस समय रहते ही अपनी बेटी को अपने पास बुला लिया जाए तो उसकी ज़िंदगी में हम फिर से खुशियाँ ला सकते हैं। लेकिन हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो समाज के बारे में सोचते रह जाते हैं, जिस वजह से कभी कभी कुछ लोग अपनी बेटी की ज़िंदगी से हाथ धो देते हैं और कुछ लोगों की बेटियां ज़िंदगी भर नर्क जैसी ज़िंदगी जीती है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी बेटी समाज से बढ़कर है और बेशकीमती है। और तुम जिस समाज की बात कर रही हो ना, उससे मैं यही कहूँगा कि सबको अपने घर में अपनी शादीशुदा बेटी को भी फिर से वही जगह देनी चाहिए जो शादी से पहले उसकी उस घर में थी। उसे कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए, ताकि वह फिर से मुस्कुरा सके और सबसे बड़ी बात अपनी ज़िंदगी जी सके। गार्गी की मम्मी की आंखों में आज खुशी के आंसू आ गए थे, क्योंकि अपनी बेटी को नरक से निकलवाने में आज उसके पिताजी समाज की परवाह न करते हुए उसके साथ खड़े थे। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।